हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं चौथे टॉपिक की। लिमिट में चौथे टॉपिक की 3 टॉपिक्स की बात तो हम पिछले टॉपिक में कर ही चुके थे, पिछले 3 टॉपिक की। तो अब हम बात करेंगे इसमें 4th टॉपिक की। तो जो 4th टॉपिक है हमारा वो है लिमिट ऑफ इन्फिनिटी। लिमिट ऑफ इन्फिनिटी। तो जो लिमिट ऑफ इन्फिनिटी जो होता है वो क्या होता है उसके बारे में देखते हैं, ज़रा उसके बारे में चर्चा करते हैं। इस चीज़ को भी हम एग्जाम्पल के थ्रू ही समझेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन बोल दिया मैंने, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 2x² प्लस 3x प्लस 1 अपॉन 4x² माइनस 2x प्लस 3। अब x की वैल्यू इन्फिनिटी पुट करने पर ये जो बनेगा वो हमारा इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी बनेगा। ये x की वैल्यू इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ऊपर इन्फिनिटी और नीचे इन्फिनिटी, तो टोटल इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट हो गया भाई, जो कि एक इनडिटरमिनेट फॉर्म है। अब यानी इसको बीमारी है, अब इस बीमारी का इलाज करना पड़ेगा। अब इस बीमारी का इलाज जो करेंगे वो हम कैसे करेंगे? तो एक बात याद रखें कि कभी भी क्वेश्चन में x टेंड्स टू इन्फिनिटी दे रखा हो या कुछ और भी दे रखा हो लेकिन टेंड्स टू इन्फिनिटी हो, तो उस वाले क्वेश्चन में जो हाईएस्ट पावर होती है उसी को कॉमन ले लो। जो हाईएस्ट पावर होती है उसी को कॉमन ले लो। तो हाईएस्ट पावर यहाँ पर हमने कॉमन ले ली और ये हो गया हमारा 2 प्लस यहाँ से x² तो कॉमन में गया। अब यहाँ पर x² कॉमन लिया तो यहाँ पर x² का डिवाइड करना पड़ेगा, तो एक x से एक x कट जाएगा तो यहाँ पर बच जाएगा 3/x, और यहाँ पर तो x² था ही नहीं तो यहाँ पर x² से डिवाइड करना पड़ेगा। अब ऐसे ही नीचे x² हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा 4 माइनस 2। अब एक x यहाँ से कमी पड़ रही है एक x की, यानी x² से डिवाइड करेंगे तो x से x कट जाएगा तो एक x तो बचेगा। ऐसे ही यहाँ पर 3/x² होगा। अब x² से x² ख़त्म हो गया। अब x की जगह अब मैं यहाँ पर इन्फिनिटी डालूँगा तो 1/∞ जो होता है वो होता है हमारा 0। तो इन्फिनिटी से किसी नंबर में डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आता है 0। तो ये वाला टर्म हमारा 0 हो जाएगा और ये वाला टर्म भी हमारा 0 हो जाएगा। ऐसे ये वाला टर्म भी 0, ये वाला टर्म भी 0। तो हमारे पास जो बचा वो बचा 2/4। 2/4 का मतलब ये है कि 1/2, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, ये कट जाएगा तो 1/2 हमारा आंसर आ गया। अब इसका शॉर्टकट तरीका ये है कि कभी भी क्वेश्चन आए जिसमें लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी हो तो शॉर्टकट में आंसर ये है कि हम हाईएस्ट पावर के कोफिशिएंट्स को कंसीडर कर लेंगे। अगर शॉर्टकट तरीका ये है, इसके शॉर्टकट की बात की जाए तो इसका जो शॉर्टकट होता है वो शॉर्टकट होता है कंसीडर ओनली हाईएस्ट पावर्स कोफिशिएंट। तो हाईएस्ट पावर के कोफिशिएंट को आप कंसीडर कर लीजिए, तो जो आएगा वही आपका आंसर होगा। तो जैसे यहाँ पर x² है, x² का हाईएस्ट पावर है, यहाँ पर इसका कोफिशिएंट है 2 और यहाँ पर x² है, इसका कोफिशिएंट है 4, तो इसका आंसर 2/4 यानी 1/2 होगा।
हमें इससे लेना देना ही नहीं है। तो कंपटीशन में कभी भी इस टाइप की प्रॉब्लम आए तो हमेशा हम हाईएस्ट पावर के कोएफिशिएंट को ही कंसीडर करेंगे। ये इसका शॉर्टकट तरीका है। अब आगे नेक्स्ट अगर मैंने क्वेश्चन बोल दिया कि लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 2x + 1 3x स्क्वायर + 2x + 3 अपॉन 4x³ + 7x स्क्वायर + 3x - 5 ये क्वेश्चन दे दिया। अब मैंने कहा कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर ऊपर जो न्यूमरेटर में x की जो हाईएस्ट पावर आएगी वो क्या आएगी, वो 3x² इसकी जो हाईएस्ट पावर है और इसकी हाईएस्ट पावर का मल्टीप्लाई कर लूँगा। तो मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पर x की पावर 3 बनेगी, यानी x² का मल्टीप्लाई x से करेंगे तो यहाँ पर पावर बनेगी 3 और यहाँ पर x की हाईएस्ट पावर है 3। तो यहाँ पर जो कोएफिशिएंट बनेगा वो यहाँ पर बना 3x² और यहाँ पर बना 2x और इन दोनों का कर लेंगे हम मल्टीप्लाई और यहाँ पर हाईएस्ट पावर बनी 4x³। तो हाईएस्ट पावर यहाँ पर भी x की पावर 3 बनेगी और यहाँ पर भी x की पावर 3 ही है। तो ये x की पावर 3 से तो x की पावर 3 की कहानी ख़त्म। तो केवल हमें कोएफिशिएंट कंसीडर करना है। तो 2 3 = 6 हो गया ऊपर और नीचे हो गया 4। तो इसे काट देंगे तो ये हमारा 3/2 आंसर आ जाएगा। तो केवल और केवल हम हाईएस्ट पावर के कोएफिशिएंट्स को कंसीडर कर लेंगे और कुछ नहीं करेंगे। चाहे लोएस्ट पावर कुछ भी हो उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। केवल और केवल हम हाईएस्ट पावर्स के कोएफिशिएंट को कंसीडर कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट थ्योरम की कि आगे थ्योरम क्या कहती है। इसी के ऊपर ही बेस्ड हमारी एक थ्योरम है कि जैसे मान लीजिए कि हमको एक क्वेश्चन दे रखा है जिसमें दे रखा है कि लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी है और एक फंक्शन है f(x). अब इसकी वैल्यू आपकी 0 भी हो सकती है और a0/b0 भी हो सकती है और इनफाइनाइट भी हो सकती है। कब? जबकि ये यहाँ पर जो फंक्शन है f(x) ये दे रखा है कि f(x) की जो वैल्यू है वो f(x) बराबर क्या है, a0 x⁻m प्लस a1 x⁻m-1 प्लस डॉट 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 करके दे रखा है और ये नीचे b0 x⁻n प्लस b1 x⁻n-1 प्लस डॉट 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 करके दे रखा है। तो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी f(x) इसका आंसर 0 होगा, a0/b0 भी होगा और इन्फिनिटी भी होगा। लेकिन ये 0 कब होगा और a0/b0 कब होगा और इन्फिनिटी कब होगा, इसके बारे में देखते हैं। अगर यहाँ पर जो x की पावर जो n है तो ये जो पावर n है इस n की पावर अगर ज़्यादा हो जाए इस x की पावर m से तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो 0 आएगा। यानी n पावर क्या हो, बड़ी हो m पावर से, तो x की कुछ ना कुछ पावर नीचे बच जाएगी और x की जगह जब आप इन्फिनिटी पुट करोगे तो 1/∞ वो आपका 0 बन जाएगा। तो n की पावर ज़्यादा होने पर यानी नीचे पावर ज़्यादा हो, डिनोमिनेटर में पावर ज़्यादा हो, तो डिनोमिनेटर में पावर ज़्यादा होने से इसका आंसर कितना आएगा, 0।
और ए नॉट अपॉन बी नॉट कब आएगा? ये जब आएगा जब m की वैल्यू n के बराबर हो जाए। और आंसर इन्फिनिटी आएगा कब? जब m की वैल्यू n से बड़ी हो। यानी यहाँ पर ऊपर पावर ज़्यादा और नीचे पावर कम, ऊपर पावर ज़्यादा और नीचे पावर कम, तो इसका आंसर इन्फिनिटी आएगा। अब कुछ चीज़ें नोट करने वाली हैं, तो नोट करने वाली बात को हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ है नोट करने वाली। तो ये वाली चीज़ हम 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। पहली बात कि 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 अप टू n, यानी फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम। तो फर्स्ट n नेचुरल नंबर का जो सम होता था वो होता था n × n + 1/2। ये हमने AP में पढ़ा था, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वाले चैप्टर में। अब बात करते हैं हम दूसरी चीज़ की। दूसरा जो फॉर्मूला है वो होता है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 अप टू n स्क्वायर। ये फर्स्ट n नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम है। इन सभी के स्क्वायर का सम जो आता है वो आता है n × n + 1 × 2n + 1 अपॉन 6। तीसरी बात, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस n का क्यूब। ये जो फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम होता है बस इसी को ही हम यहाँ पर लिख देते हैं और इसी का हम होल स्क्वायर कर देते हैं। ये हमारा फर्स्ट n नेचुरल नंबर के क्यूब का सम हो गया। तो ये वाली चीज़ें तो हम 11th क्लास में पढ़ चुके हैं कि फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम जो होता है वो होता है n × n + 1/2 और फर्स्ट n नेचुरल नंबर के स्क्वायर का जो सम होता है वो होता है n × n + 1 × 2n + 1/6 और फर्स्ट n नेचुरल नंबर के क्यूब का जो सम होता है वो होता है n × n + 1/2 का होल स्क्वायर। अब इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं हम कि कुछ क्वेश्चंस को हम कैसे करवाएंगे। तो इसके ऊपर बेस्ड जैसे मैंने क्वेश्चन दे दिया कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 अप टू n और अपॉन में n स्क्वायर। अब मैंने कह दिया कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। तो अब बात आती है ये कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाए। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे? इसको सॉल्व करने का तरीका यही है कि हम सीरीज के फॉर्मूले का यूज करें। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो ये हमारा फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम बन रहा है। तो फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम जो होता है वो होता है n × n + 1/2 और नीचे जो बन रहा है वो n स्क्वायर है। तो मैंने बताया कि कभी भी लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी दे रखी हो तो हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट कंसीडर कर लेते हैं। तो यहाँ से जो हाईएस्ट पावर जो बनेगी वो n स्क्वायर बनेगी और नीचे 2 लगा हुआ है। तो हाईएस्ट पावर का जो कोफिशिएंट ऊपर आया वो मेरा 1/2 आया और नीचे हाईएस्ट पावर n स्क्वायर ही है, ऊपर भी n स्क्वायर नीचे भी n स्क्वायर, तो पावर तो दोनों की तरफ बराबर ही होगी। और तो केवल और केवल इसका कोफिशिएंट कंसीडर करेंगे। इसका कोफिशिएंट है 1, तो इसका आंसर 1/2 में 1 से डिवाइड करूंगा तो आंसर आएगा मेरा 1/2। यही मेरा आंसर है।
अब बात करेंगे हम दूसरे क्वेश्चन की। तो दूसरा क्वेश्चन है 1 का स्क्वायर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 अप टू n स्क्वायर अपॉन में n क्यूब। मैंने कहा इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे? लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये फर्स्ट n नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम है। तो इसका जो सम आता है वो होता है n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन अपॉन 6 और अपॉन में n क्यूब है। तो n क्यूब का तो इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 6 का n क्यूब से मल्टीप्लाई होगा तो 6 से n क्यूब हो गया, और ऊपर हो गया n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो n की जो हाईएस्ट पावर आएगी वो क्या आएगी? n का n से मल्टीप्लाई करेंगे तो n स्क्वायर, और n स्क्वायर का 2n से करेंगे तो 2n क्यूब। तो यहाँ पर n क्यूब बनी हाईएस्ट पावर, n क्यूब बनी, और नीचे भी n क्यूब है, तो दोनों तरफ ऊपर नीचे पावर सेम है। तो मैंने बताया हाईएस्ट पावर का कोएफिशिएंट कंसीडर कर लेंगे। तो हाईएस्ट पावर का जो कोएफिशिएंट होगा वो यहाँ पर 2 होगा, और यहाँ पर हाईएस्ट पावर का कोएफिशिएंट होगा वो 6 होगा, और यहाँ से 2 से ये 6 कट जाएगा 3 बार, तो 1/3 इसका आंसर आ जाएगा। तो आई थिंक ये प्रॉब्लम समझ में आ रही होंगी। अब आगे बात करते हैं हम अगले क्वेश्चंस की। तो अगले क्वेश्चन जो है वो मैंने, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक और क्वेश्चन दे दिया कि लिमिट x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी, और रूट में बोल दिया मैंने एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन और प्लस एक्स। अब मैंने कहा इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, तो सॉल्व करने के लिए अब हम करेंगे क्या? इसमें हम x इक्वल टू माइनस वाई मान लेंगे। क्यों? क्योंकि x इक्वल टू माइनस वाई मानने से हमारा क्या प्रॉफिट होगा? हमारा जो बेनिफिट होगा वो बेनिफिट ये होगा कि हम यहाँ पर, हमारे यहाँ पर जो x की लिमिट जो माइनस इन्फिनिटी दे रखी है वो y टेंड्स टू हमारी इन्फिनिटी बन जाएगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिमिट को पॉजिटिव इन्फिनिटी बना ले रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा जो लिमिट होगा वो हमारा y टेंड्स टू पॉजिटिव इन्फिनिटी बन जाएगा, और ये रूट में हो जाएगा एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर यहाँ पर रखूँगा तो वाई स्क्वायर बन जाएगा। तो वाई स्क्वायर एक्स की जगह माइनस वाई प्लस वन, और यहाँ पर माइनस वाई। अब देखा जाए तो y की जगह अगर मैं इन्फिनिटी रखूँगा यहाँ पर, तो ये मेरा इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट की फॉर्म बनेगी। यानी इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी की जो फॉर्म बन रही है ये मेरी क्या है? एक इनडिटरमिनेट फॉर्म है। अब इस इनडिटरमिनेट फॉर्म को मुझे ख़त्म करना है। तो इस इनडिटरमिनेट फॉर्म को मैं ख़त्म कैसे कर सकता हूँ? क्योंकि अब हम देख रहे हैं ये इर्रेशनल फंक्शन है, तो इर्रेशनल फंक्शन की लिमिट को सॉल्व कैसे करते हैं वो हमने पहले ही बताया है, अपने पिछले वीडियो में बताया था, तो आप पिछले वीडियो को देख सकते हैं। तो इर्रेशनल फंक्शन होता है उसकी लिमिट को हमेशा और हमेशा हम अपोजिट कंजुगेट का मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं। तो ये वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस वन है और माइनस वाई है, तो इसमें मैं अपोजिट कंजुगेट का मल्टीप्लाई करूँगा, यानी रूट वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस वन और प्लस वाई, और अपॉन में रूट वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस वन और प्लस वाई। ये मैंने कर दिया अपोजिट कंजुगेट का मल्टीप्लाई। अब अपोजिट कंजुगेट का मल्टीप्लाई करने पर ये हो जाएगा मेरा लिमिट y टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये a मान लिया मैंने, और ये माइनस b, और ये a और ये प्लस b,
तो a माइनस बी और a प्लस बी, ये मेरा बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। अब मैं इसको लिख सकता हूँ वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1 और माइनस वाई स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर जो स्क्वायर करेंगे उससे तो रूट खत्म हो जाएगा और y का स्क्वायर आ गया। और नीचे जो बचा वो बचा मेरे पास वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1 और प्लस वाई। यहाँ पर वाई स्क्वायर से तो y की कहानी ख़त्म हो गई। अब मैंने बताया था, चलो अभी पहले हम इसको लिख ले रहे हैं थोड़ा सा, तो लिमिट y टेंड्स टू इन्फिनिटी और माइनस वाई प्लस 1 अपॉन में ये बचा रूट वाई स्क्वायर प्लस माइनस वाई प्लस 1 और प्लस वाई, ये बचा हमारे पास। अब मैंने बताया था लिमिट y टेंड्स टू इन्फिनिटी कभी भी दे रखा हो तो हम हाईएस्ट पावर के कोफिशिएंट को कंसीडर कर लेते हैं। तो यहाँ पर y है हाईएस्ट पावर y की 1 पावर है, तो 1 का जो कोफिशिएंट है वो -1 है, तो इसका हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट आ गया -1। हाईएस्ट पावर जो है y का कोफिशिएंट है -1। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर भी y है, y का 1 है, और यहाँ पर भी देखा जाए तो y जो है y का y स्क्वायर का जो रूट निकलेगा तो वो y की फॉर्म में आएगा और उसका कोफिशिएंट भी 1 होगा। तो इसका कोफिशिएंट भी हमारा 1 है और इसका कोफिशिएंट भी 1 है, तो ये बन गया हमारा -1 और ये बचा यहाँ पर 1 और यहाँ पर भी +1। तो -1 और -1 तो ऊपर रहा और 1 और 1 क्या हो गया 2। तो ये हमारा आंसर आएगा -1/2। तो आई थिंक ये वाली प्रॉब्लम समझ में आई होगी। अब थोड़ा सा आगे की बात कर लेते हैं हम